का ये टॉपिक, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 देने जा रहे हैं और 2025 की फुल प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी को जानना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे, अगर मुझे तो मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा और मैंने एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 को प्रथम प्रयास में यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया था। हालांकि मेरा मेंस आज तक क्वालिफाई नहीं हुआ और अब मैंने एमपीपीएससी को देना छोड़ भी दिया है, ठीक है ना। तो आइए हम बात करेंगे कि जो जिस तरीके का नए पैटर्न के अनुसार जो एमपीपीएससी जो है पेपर पूछता है और एमपीपीएससी का जो है पैटर्न है पेपर पूछने का, और जिस तरीके से अपने क्वेश्चनों की डिमांड बढ़ाने की जो है उनका तरीका जो बदलता जा रहा है, तो उसी तरीके से हम अपने आप को अपडेट करते हुए इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इस स्ट्रेटजी मैंने लगभग एक मंथ से इस स्ट्रेटजी को इस पर काम किया है और आप सभी लोग जिस तरीके से आगे जानना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को ना मैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों को पूरा क्लियर करने वाला हूं कि मैं केवल और केवल 6 मंथ की जो है स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए अभी तक तो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया नहीं और नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम आप लोगों का ना 3 से 4 मंथ का टाइम मिलता है और इस बार भी आप लोगों का कम से कम नवंबर और दिसंबर तक जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बिल्कुल हम अभी से इस रणनीति पर काम करने वाले हैं। तो बस मैं वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा आगे से कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। टोटल मैं 6 मंथ की यानी कि 6 महीने की रणनीति पर काम करूंगा, ठीक है ना। तो आइए बने रहिएगा। आप लोग फ्रेशर लोगों के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप लोगों को ना मेरे 99% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि जिस तरीके से मेरा प्रीलिम्स निकला था 2022 का पहली बार में, हालांकि मेंस की मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन प्रीलिम्स की जरूर मैं गारंटी लेता हूं। कम से कम 99% चांसेस हो जाएंगे, जिस तरीके से मैंने निकाला था उस चांसेस हो जाएंगे तो आप कि प्रीलिम्स से निकलने की। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों हम बात करेंगे, प्लान हमारा रहेगा, हमारा जो प्लान रहेगा ना वो टोटल और टोटल 6 मंथ का रहेगा, जहां पर हम 2 बार 2 तरीके से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 2 तरीके से किस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो पहला जो हमारा डिसीजन का जो मेथड रहेगा, यहां पर हम देखिए पहले हम 6 मंथ की जो है स्ट्रेटजी देखेंगे, फिर 6 मंथ की, मतलब हम 6 मंथ में जो है स्ट्रेटजी देखेंगे क्या हमारी होनी चाहिए, और उससे भी पहले हम 10 दिन की प्लानिंग देखेंगे, अपनी किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, और फिर बाद में हम बात करेंगे कि 3 मंथ हमारा क्या है, किस तरीके से रिवीजन होना चाहिए, और फिर हमने 1 मंथ का जो है टोटल और टोटल रिवीजन का जो है मेथड अपनाया हुआ है। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। देखिएगा आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को करना है, अगर आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें, मैं कहना चाहता हूं कि आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें, समय वेस्ट ना करें। अगर आप लोग चाहते हैं 2025 में सिलेक्शन लेना, सिलेक्ट होना और अपने जो है ख्वाबों को पूरा करना, तो जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप सोचने का समय नहीं रहा आपके पास बिल्कुल सोचने का समय नहीं रहा, ना ही रणनीति सोचने की समय रही। बस आपको आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी पढ़ाई को, समय को बर्बाद ना करते हुए, ठीक है ना। आइए बिना समय गवाए हुए हम बात करते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए हमारा जो प्लानिंग रहेगी, हमारी 6 मंथ की प्लानिंग रहेगी, ठीक है ना। जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि आप आज से स्टडी आपने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को एनालिसिस करना है, ठीक है ना। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कम से कम 10 सालों के 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है, तो पेपर को निकालना है, आप लोगों को फोटोकॉपी करके रख लेनी है और उन 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जो पूछे गए हैं पिछले 5 से 10 सालों के अंदर, उन क्वेश्चनों को पढ़ना है और एक बार लिखना जरूर है, ठीक है ना। आप किसी भी कॉपी में आप लिखते जाइए उन्हें और पढ़ते जाइए, ठीक है ना। और ज्यादातर हो सके तो उनके आंसर भी जरूर देखते जाइए, ठीक है ना। बस आपको इतना करना है। कितने दिन, 5 से 10 दिन करना है और इतने दिन में आप लोगों को ना पूरे के पूरा इसे कंप्लीट कर देना। इससे आप लोगों को फायदा क्या होगा, इससे आप लोगों को सबसे बेहतर और इंपॉर्टेंट फायदा होगा कि आप जब अपने सिलेबस को पढ़ने जाएंगे ना, तो आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि क्या किन टॉपिक को हमें पढ़ना है और किन टॉपिक को हमें छोड़ना है। जब आप स्टडी करेंगे ना किसी भी बुक से, किसी भी सिलेबस से, तो जब आपको वो ऐसा कोई टॉपिक मिलेगा, कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत से क्लिक करेगा कि हाँ इस प्रश्न को हमें जो है किस तरीके से जो है स्टडी करना है और इस टॉपिक को हमें कितनी गहराई से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना।
और जो धुरंधर जो बच्चे होते हैं ना, पढ़ाई करने वाले और स्टूडेंट होते हैं ना, वो जरूर अपनी भरपूर ताकत और एनर्जी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। अब आइए हम दूसरे जो है टॉपिक पर बात करते हैं। दूसरा जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जानने लायक जो है एक टॉपिक होता है, जहां पर हम बात करेंगे कि सिलेबस की। सिलेबस को हम ना दो तरीके से बांट सकते हैं, हालांकि तीन तरीके से, लेकिन हम मुख्य रूप से दो तरीके से बात करेंगे। पहला जो हमारा होगा सिलेबस को बांटने का, तो पहला हमारा होगा इजी कैटेगरी का, और दूसरा होगा हमारा जो है कुछ हार्ड कैटेगरी का, और तीसरी कैटेगरी में हम रखेंगे न्यूज़पेपर यानी कि यूनिट 8 के सामने। आप जानते होंगे कि वहां पर जहां पर हम करंट अफेयर के टॉपिक को पढ़ते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इजी कैटेगरी का होगा, जैसे यूनिट 10, जहां पर मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में चर्चा की गई, उनकी संस्कृतियों के बारे में चर्चा की गई, उनके लोक साहित्यों के बारे में चर्चा की गई, उनके लोक गायन के बारे में चर्चा की गई, उनके वेशभूषाओं के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है ना। तो उन सारे आपको ना सबसे पहले टॉपिक 10 को उठाना है और उस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करना है। ठीक है ना। इसी तरीके से एग्जांपल के थ्रू आपको जो जो टॉपिक इजी लगे उन टॉपिक को आपको पूरी तरीके से एकदम पढ़ लेना है। जैसे मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें हम, ठीक है ना, चाहे पर्वत चोटियों की बात करें, चाहे हम नदियों की बात करें हम, चाहे हम बात कर लें विद्युत परियोजनाओं की, चाहे हम जल परियोजनाओं की, जहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चाहे हम खानों की बात कर लें, मिनरल्स की बात कर लें, चाहे हम जहां से बात कर लें। ठीक है, इस टॉपिक की। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बाद, अब सिलेबस हो गया, ठीक है ना, ये बात। इसके बाद हम दूसरे सिलेबस की बात करेंगे जो हार्ड कैटेगरी में आता है। हार्ड कैटेगरी की जो सिलेबस है उस पर हम बात करेंगे। तो उस टॉपिक को आपको करना क्या है, जैसे यूनिट 9 हो गया या अदर जो भी टॉपिक है, एग्जांपल के लिए लेता हूं, उस यूनिट 9 जैसे टॉपिक को और उस हार्ड जैसे टॉपिक को ना, आपको जहां पर आपको रोबोटिक्स पढ़ने को मिलेगा, आप लोगों को जो है सोशल नेटवर्किंग के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कंप्यूटर की अलग अलग जो है मेमोरियों के बारे में अलग अलग जो है, जैसे होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो इस तरीके से जो है एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूं, तो इन टॉपिक के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना। दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पर, और करंट अफेयर की हम चर्चा करें तो करंट अफेयर के लिए ना आपको डेली, आप देखिए फोन तो यूज करते ही, फोन में आप डेली की न्यूज देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और वहीं से आप लोगों का कवर होता रहेगा। ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट, अगर आप किसी सिटी या शहर में रहते हैं तो जरूर मैं कहना चाहूंगा कि डेली न्यूज़पेपर लें, और इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर लें और उसे ना पढ़ने की कोशिश जरूर करें। ठीक है ना, यहाँ पर। और इसके बाद हम बात करें अगर रिवीजन की, अब हम बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज द पावरफुल। आप लोगों को एग्जाम में रिवीजन बहुत पावर देता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों को मायने ये नहीं रखता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी, कितना पढ़ा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप एग्जाम हॉल पर जाते हैं तो आपके दिमाग में कितना बैठा हुआ है, और जब जिस प्रश्न को आप देखते हैं तो क्या वो प्रश्न आप लोगों का बनता है आपसे। यहाँ पर देखिए डाउट, बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कई बार कि सर हमें डाउट होता है, जब हम प्रश्नों को पढ़ने जाते हैं और जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमें डाउट आता है। तो डाउट आने का सिंपल सा एक ही मेथड है ना दोस्त, उसमें किसी और दूसरे की गलती थोड़ी नहीं। डाउट का देखिए, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता तो वहां पर आप लोगों को ये मान सकता हूं कि आपने पढ़ा नहीं, लेकिन आपको जिस प्रश्न पर डाउट है इसका मतलब है कि आपने पूरी अपनी मेहनत नहीं की, शिद्दत के साथ मेहनत नहीं की, और आपने कहीं ना कहीं लापरवाही की है। क्योंकि अगर प्रश्न आपको आता नहीं होता तो आप सीधे बोल सकते थे इस प्रश्न को मैंने देखा ही नहीं, तो उस पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आप उसी प्रश्न पर जो है टेंशन लेते हैं, आपका दिमाग में उसी प्रश्न पर देखकर टेंशन आता है जिस प्रश्न में आपको लगता है कि इस प्रश्न को मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। इसका मतलब सीधा सा है ना कि आपने सही से रिवीजन नहीं किया। सीधा सा मतलब यही है कि नहीं, आपने रिवीजन नहीं किया सही से। तो मैं कहना चाहूंगा कि रिवीजन की स्ट्रेटेजी ऐसी अपनाएं कि आप ना एक बार जब आप पढ़ें तो चाहे किसी का वीडियो देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसे ऐसे पढ़िए ना कि एक बार पढ़िए आप, दूसरी बार उसी जो आपने पढ़ा है ना, कहीं रास्ते में घूम रहे हैं, बाथरूम में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के दिमाग में उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है, ठीक है ना, पढ़े चाहे एक ही पेज, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उसे क्या करना है, आप लोगों को रिवाइज करना है। ठीक है ना, अपने माइंड के अंदर उसे रिवाइज करना है बार बार। और रिवाइज करना है तो ऐसे
कि आपके दिमाग में ना फोटो की तरह एकदम क्लिक होनी चाहिए, फोटो एकदम खिंच जानी चाहिए। क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो मुझे क्या है, मैं फोटो बना लेता हूँ अपने दिमाग में। तो जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो मुझे याद आता है, हकीकत मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आता है कि हाँ उस जगह पे ऐसे ऐसे, उस पेज में ऐसा ऐसा जो है रखा लिखा हुआ है। तो अगर आपको कहीं डाउट भी होता है ना तो हमेशा जब आंख बंद कर आप देखेंगे ना तो जरूर आप लोगों को एकदम डिक्टो देखेगा। तो ये मेथड अपनानी है, ठीक है ना। और फिर जब आपको याद आ जाए, और जो चीजें आपको याद नहीं है, एक बार जो आपने पढ़ा है, फिर ये याद करने के बाद, एक बार मेमोराइज करने के बाद, फिर आप लोगों को ना एक बार लिखना है। फिर कोई पेज लेना है, कोई कॉपी लेना है और उस पर पूरा का पूरा लिख देना है, ठीक है ना। फिर अभी कम नहीं करना, फिर दोबारा से उसे अपने दिमाग में जो है मेमोराइज करना है। फिर उसे जहां पर भूल रहा है फिर उसे जो है लिखना है। इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो मैं 99% एक गारंटी लेता हूं आप लोगों को याद रहेगा और कभी जल्दी भूलेगा नहीं। लेकिन एक बात और यहाँ पर कि अगर आप एक महीने में अपना जो है रिवीजन करते रहेंगे ना तो आप लोगों को नहीं भूलेगा। लेकिन मैं वादा करता हूं अगर आप एक हफ्ते में अपना मेमोराइज करते रहे और इसी तरीके की स्ट्रेटजी अपनाते रहे तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि जिस बात को भी आप पढ़ेंगे ना चालाक के बन जाएंगे आप। और वादा है मेरा कि आप लोग भूलने की बीमारी से दूर हो जाएंगे, ठीक है ना, इस बात को, ठीक है ना। तो रिवीजन करना बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस को कवर करना बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और भी सही तरीके से आप लोगों को फुल जानकारी दूं, फुल डिटेल आप मेरे से जानना चाहते हैं, और अगर जानना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं आप लोग, तो मैं बहुत जल्द, हमारा जो है लगभग 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते, 1 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना। मैंने हालांकि दूसरी वीडियो में कहा था 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन हमने जो है ऑर्डर किया था जो स्मार्ट बोर्ड को, उस किसी न किसी कारण से, हमारा एड्रेस के कारण से जो है कैंसिल हो गया, तो हमने फिर से ऑर्डर किया है मैंने। तो जैसे ही आ जाता है उस पर क्लासेस लूंगा, पूरी की पूरी क्लासेस लूंगा। हालांकि टॉपिक वाइज रहेगी क्लास, जितने हमारे जो है यूनिट हो पाएंगे उन यूनिट को मैं एमपी की यूनिट को ज्यादातर कवर करूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए तो वीडियो को हमारे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि नहीं इसे ये है, फलाना है, ठिकाना है, ये नया है यूट्यूब पर या नया है, क्या इसे जानना होगा, नहीं जानना होगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा ना कि क्या इसे मालूम है, क्या जानकारी है, क्या नहीं है। आप लोगों को किसी की बोलने या यहाँ वहां की बातों में आने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप लोग ना 2025 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं और पहली बार में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कुछ इन रणनीतियों को जरूर अपनाएं, ठीक है ना। हम बात करेंगे किन बुक लिस्टों के बारे में बात करेंगे कल के वीडियो लेक्चर के अंदर, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना, आइएगा जरूर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सभी भाई बहनों से मेरा यही गुजारिश रहेगी कि अच्छे से अपनी तैयारी करें और अपने आप को अपने मुकाम तक पहुंचाएं। सभी बहनों से मेरी जरूर उम्मीद रहेगी कि देखिए आप लोगों के लिए बहुत ताने मिलते हैं, आप बहनों के लिए, बेटियों के लिए बहुत ताने मिलते हैं, तो आप लोग जरूर मेहनत करें और अपने दिखा दें कि अपनी भरपूर ताकत और कितनी मेहनत कर सकती हैं आप। तो थैंक यू।